नाज़रीन, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, लेकिन जो है वो सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर सवालात उठा दिए हैं और जो है वो पिटिशन भी फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में। मेरे साथ दो बड़े बाखबर सहाफ़ी मौजूद हैं, सलमान दुरानी साहब और उमर दराज गोंदल साहब। इनसे जो आज सारा मामला हुआ उस पर इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आप जो आज सारी कार्रवाई हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या सारा मामला कानून के मुताबिक हुआ है? वो तो सबको पता है कि नहीं हुआ। आप देख रहे हैं इस वक्त 1:30 बज रहा है, 2 होने को हैं। लोग अपनी फैमिलीज़ और बच्चे लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो बरसों से कौम सोई हुई थी आज जाग गई है। उसे पता है कि आज दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जो किया है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, उस पर खड़े हुए हैं, नारे लग रहे हैं, अपने हुकूक की बात हो रही है। तो ये सारी सूरत हाल है। अवाम को अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आइनी क्या और गैर आइनी क्या। अवाम जानती है, सब पता है उसको क्या हो रहा है यहाँ पर। हम सुबह से अब तक ये जंग सड़कों पर लड़ रहे हैं। वहाँ पे भी हमने रिपोर्ट किया, मैं, उमर भाई और तमाम सहाफ़ी मौजूद थे। सब देखा अपनी आँखों से किस तरह से जो है वो अवाम का मैंडेट आज रौंदा गया कदमों पर। आज ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो अवाम का मैंडेट है, अवाम का वोट है, ये हमारी जूती की नोक पर है। ये मैसेज इन्होंने दिया, लेकिन कब तक? अवाम ये ज़्यादा देर तक जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उमर भाई अब अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा आज दिन भर के। भाई, पहले तो आप बताएं क्या आपकी राय है और किस तरह से आज का जो सारी कार्रवाई उसको देखते हैं? अच्छा, हम इसके लिए 1 महीना पीछे चले जाते हैं। और जब ये अरकान DC2A और इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई तो जो 20 हल्कों के अंदर कैंपेन है वो किस बुनियाद पे हुई? इस बुनियाद के ऊपर हुई कि जो यहाँ से अक्सरियत हासिल करेगा वो पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब करवा लेगा। अब अक्सरियत लोगों ने तहरीक इंसाफ को दी। इसका मतलब ये था कि पंजाब ने ये फैसला दिया कि इन 20 सीटों की बुनियाद के ऊपर वो तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मुल्क के 2 बड़े ख़ानदान जिनके पास वाफिर है, वो पैसा कहाँ से आया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खान साहब बेहतर बता सकते हैं। वो कहते हैं भाई पंजाब के 12 करोड़ अवाम भेड़ बकरियाँ हैं। पंजाब के 12 करोड़ लोग फैसला नहीं करेंगे। ये फैसला जरदारी साहब करेंगे, ये फैसला नवाज शरीफ करेंगे। इस मुल्क के 12 करोड़ पंजाबियों की कोई औकात नहीं है, ये उनका फैसला नहीं होगा। ये ज़हूर इलाही रोड के ऊपर वाक़ई चोरी शुजात करेंगे, ये उधर बहरिया टाउन के अंदर जरदारी साहब बिलावल हाउस के अंदर बैठे हुए करेंगे, या रायवेंट के अंदर बैठे हुए शहबाज शरीफ करेंगे। मेरे ख्याल से आज पंजाब के अवाम को उनके मैंडेट को मुस्तरद किया गया। इस वक्त 1:45 बज रहे हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी रात को इस तरह अदालत के सामने लोग इकट्ठे हुए हों। आप कर क्या रहे हैं? आप इस वक्त ये कह रहे हैं कि भाई आपको इक़्तिदार चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। इस मुल्क के अंदर मईशत बैठती है, बैठ जाए। इस मुल्क के अंदर सियासी तौर पे इंतशार फैलता है, फैल जाए। लेकिन ख़ानदान शरीफिया के एक साहबजादे हमज़ा शहबाज शरीफ ये कहते थे बुज़दार के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये कहते थे इमरान खान के पास एक्सपीरियंस नहीं है। इन साहब ने तो एक कौंसल नहीं चलाई हुई। क्या पोर्टफोलियो है हमज़ा शहबाज का? क्या उनकी सलाहियत है सिवाय इसके वो शहबाज शरीफ के बेटे हैं? वो ख़ानदान कहते हैं भाई हमारे ख़ानदान के जो नए, पहले आपने शहबाज शरीफ को भुगता वज़ीर नवाज शरीफ को भुगता, फिर वज़ीर आज़म के तौर पर भुगता, अब हमारी नस्लों को भुगतो। लेकिन मैं उनको बताऊं, मैं आज सारे दिन से कवर कर रहा हूं, कम अज़ कम मुझे नहीं लगता इस जज्बे को, इन लोगों को ये कम अज़ कम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अब आप मुझे बताएं, इससे यहाँ से सियासी इंतशार फैलता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो जमातें जिन्होंने यानी देखे ना 186 लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर खड़े हैं कि भाई हमने CM मुंतखब किया है। अब इससे अंदाजा करें क्या चाहते हैं वो लोग। ये 63A की तशरीह के लिए खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में गई थी, तो उसी की रोशनी में डिप्टी स्पीकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में मैंने ये रूलिंग दी है। 3 अप्रैल को इलेक्शन होना था चीफ मिनिस्टर पंजाब का, 3 को नहीं हुआ, 16 अप्रैल को हुआ। लेकिन अचानक से 3 से 21 जुलाई के दरमियान, 3 अप्रैल से 21 जुलाई के दौरान कहीं पे भी चौधरी शुजात को ये ख्याल नहीं आया कि उन्होंने किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी है। अचानक 21 जुलाई को ख्याल आता है। इसका मतलब ये तारीख में वाहिद इलेक्शन है जिसमें कैंडिडेट खुद को भी वोट नहीं डाल सकता। अगर आज चौधरी शुजात के कहने के ऊपर आपने रूलिंग देनी थी तो भाई इलेक्शन ना करवाते। आपने इलेक्शन करवाए क्यों है जब आपने उनको मुनहरिफ मान रहे हैं? और उसके बाद रही बात 63A वाली, तो 63A देखें ना, अब आप किसको जानते हैं? मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आए हैं तो किसी इदारे के आप रिपोर्टर हैं, तो मेरी आपसे बात होगी, अब बराह रास्त में इदारे से बात करूंगा। उस पार्टी का पार्लिमानी हेड है, आप उससे बात करेंगे। उस पार्टी ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर यानी पंजाब असेंबली के अंदर ये हमारा नुमाइंदा है। अब उस पार्टी हेड ने ना पार्लिमानी हेड को बताया, ना उन अरकान को बताया जब तक मेरी इत्तलात है, लेकिन डिप्टी स्पीकर को बता दिया। ठीक है, ये एक
एक फ्रॉड किस्म का इन्होंने आज किया है, ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। ये आपकी जो ख्वाहिश है ना ज़्यादा देर करना, ये वक्त ख़त्म हो गया। ये लोगों का रात 1 बजे अपने छोटे बच्चों के साथ, अपनी बेटियों बहनों माओं के साथ खड़े होना, इस बात का सबूत है। लोग अब आप कर लें, अब आप अगर ये मीडिया ना होता तो आप इसको खा जाते। आज आप कोई और तस्वीर पीटीवी में दिखा रहा होता, लेकिन नहीं चल पाएगा। 63A आप जितने लीगल माइंड्स क्या कह रहे हैं, आपने 16 अप्रैल की पोजीशन के ऊपर इलेक्शन करवाना था बस। यानी एक इलेक्शन हुआ, उसमें गड़बड़ हो गई, उनका आप उसका दूसरा राउंड करवा लें। दूसरे राउंड में आपको ख्याल आया कि जनाब ये तो आपने मुनहरिफ है, आपने पहले राउंड के अंदर क्यों नहीं उनके वोट मुस्तरद किए भाई? दूसरे राउंड के अंदर कैसे कर लिए? टेक्निकल इस केस के अंदर कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल उड़ा देगी। जरदारी साहब 5 घंटे बैठे रहे शुजात साहब के पास, आप बाखबर साफ़ी, आपके मुताबिक पैसा चला है, क्या ऑफर क्या दिया जरदारी साहब? नहीं, मैं चौधरी शुजात ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से। वो फरमा रहे हैं जी मेरे आज भी उम्मीदवार हैं, कल भी उम्मीदवार थे, तो इदारों के ऊपर तनकीद करने वालों को मैं अपना उम्मीदवार नहीं बना सकता। वो जो कहते थे कि हम इदारों की ईंट से ईंट बजा देंगे, वो तो आपके घर का तवाफ कर रहे हैं आजकल, और ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। आप इनको इदारों के ऊपर तनकीद करने की बात कर रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि ये सालिक हुसैन की आपने वजारत बचा ली है। आप भी गुजरात को जानते हैं, मैं भी गुजरात को जानता हूँ, लेकिन आपने उस खानदान को आज उड़ा के रख दिया है। आप गुजरात की सीट नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन चौधरी मोहन सराई का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस कौम को। हम सुनते थे कि चौधरी बरादरान के बड़े वज़ादार लोग हैं, बड़ा भरम रखने वाले हैं। उस अकेले नौजवान ने ना नंगा कर दिया है, उसने बता दिया कोई भरम नहीं है भाई, वजारत चाहिए सालिक की। और वैसे इमरान खान को कह देते, वो इनको दे देता, एक और वजारत ले लेते। आखिर में ये बताएं कि चेयरमैन इमरान खान भी ये कहते रहे कि श्रीलंका बन जाएगा, सिविल वॉर की भी बातें पीटीआई की जानिब से हो रही हैं। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सख्त पोजीशन है, इससे पीछे हटना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसकी एक बात बताना चाहता हूँ। अप्रैल के महीने में उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दी। अब मुझे ये बताइए कि उस वक्त इलेक्शन हो जाता तो आज नई गवर्नमेंट आ चुकी होती। 4 महीने हो चुके हैं, 3 महीने में इलेक्शन आपने करवाना होता है। आज ये सारा क्राइसिस खत्म हो चुका। मुझे ईमानदारी से बताइए, हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, क्या क्राइसिस खत्म हो गया या बढ़ गया? क्राइसिस बढ़ गया है। अब आपने इसके बाद, हम फर्ज कर लेते हैं इवन इफ की बुनियाद के ऊपर कल भी असेंबली डिसॉल्व कर दें, जो कि इलेक्शन के अलावा आपके पास कोई वे फॉरवर्ड इस नजर नहीं आ रहा। अगले 3 महीने कैंपेन करेंगे, 7 महीने ये मुल्क इलेक्शन कैंपेन अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, क्या होना था? 228 पे आज डॉलर खत्म हुआ, बंद हुआ। स्टॉक मार्केट आपकी 39,000 पे पहुंच गई है। उसका जवाब किसने देना है? देखें, इमरान खान ने तो नहीं कहा था कि 6% ग्रोथ करती इकोनॉमी को रोक दो। श्रीलंका का मतलब ये है, आज मैं एक नारा सुन रहा हूँ जी, एक जरदारी सब पे भारी। इसका मतलब क्या है कि अवाम के 12 करोड़ अवाम के ऊपर पंजाब के वो भारी है। मैं ना उन लोगों की बात, एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। शरीफ खान चौधरी बरादरान की और पीपल्स पार्टी की बड़ी पुराना एक मामला है, आप जानते हैं, भुट्टो साहब के ज़माने से। फिर वो कलम जो फांसी जिससे लिखा गया, वो चौधरियों के पास महफूज है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जरदारी सब पे भारी, मैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि भुट्टो साहब इनके सुसर थे जरदारी साहब के। उन्होंने भी अवाम का मैंडेट नहीं माना था, और हमने 71 जैसा सानिया देख लिया। ना करो इस मुल्क के साथ, अवाम का फैसला कबूल करो। अवाम से ज़्यादा इस मुल्क में कोई अक्लमंद नहीं है। ये तो इलेक्शन फेयर था ना, कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। अगर अवाम उसके साथ हैं, अब मुझे इमरान खान नहीं भी पसंद तो मैं कैसे करूँ? ये तो अवाम ने फैसला करना है। हमने इंसानों ने यही सीखा है कि बैलेट के जरिए। हाँ, अगर बैलेट के जरिए नहीं करना, फिर दंगा फसाद होगा, वो भी कर रहे हैं, आप भी करें, फिर श्रीलंका बने, कुछ और बने, फिर आप उसका जवाब देंगे। शुक्रिया उमर दराज गोंदल साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।